राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपके लिए लाई हूँ रीट के कुछ हिंदी के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंक का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन दे रखे गोद, अध्याय, अक्षर या फिर आप। अ है गोद, ब है अध्याय, स है अक्षर और द है आप। तो सही आंसर होगा आपका गोद। अब देखिए आप, अंक के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं जैसे क्रोड़, अंकवार, आगोश, उपस्थ आदि। अध्याय के आपके पर्यायवाची हैं प्रकरण, पाठ, ग्रंथ के भाग आदि। और फिर आपके अक्षर के पर्यायवाची हैं हर्फ, वर्ण और एक अक्षर आधा ख र अक्षर। ठीक है। आगे हैं आपके ये जो आँख हैं, आँख के आपके पर्यायवाची होंगे मदार, अकोवा, अकोवा। और एक और है अकवन, अकवन। यह आपके पर्यायवाची होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंश का पर्यायवाची है। ऑप्शन दे रखे आपके सामने कंधा, भाग, अंश या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा आपका जो अंश का पर्यायवाची है वो इनमें से है भाग। कौन सा है, भाग। चलिए सभी के देख लेते हैं। अंश के अन्य पर्यायवाची भी है जैसे खंड, यह खंड हो गया। और हैं अंग, यह अंश के पर्यायवाची हैं। और हो गया टुकड़ा, क्या है, टुकड़ा, ये हो गया। और हो गया ये अंश, ये वाला अंश। ठीक है। और ये हो गया कंधे। ये आपके अंश के अन्य पर्यायवाची शब्द हो गए। अच्छी, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है आपके, खर का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन अ है कुंठित, ऑप्शन ब है रावण, ऑप्शन स है गधा और ऑप्शन द है मूर्ख। बताइए आप, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो खर का पर्यायवाची शब्द है मूर्ख, खर का पर्यायवाची शब्द होगा गधा होगा। और देखिए और देख लेते हैं हम खर के अन्य पर्यायवाची शब्द। इनमें आ गया रासब, क्या है, रासब। और हो गया आपके वेशर, वेशर, ये हो गया। और हो गया आपके गर्दभ। ठीक है। और एक हो गया वैशाख नंदन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, द्विज का पर्यायवाची कौन सा है। केस, हाथी, दांत या फिर नक्षत्र। चलिए बताइए द्विज का पर्यायवाची कौन सा है। एक बता रहा आपका केस, हाथी, दांत या फिर नक्षत्र। तो इसका सही आंसर होगा आपके दांत। ठीक है। द्विज के अन्य पर्यायवाची देखते हैं हम। देखो दशन, क्या है, दशन, ये हो गया आपके दशन। एक हो गया दंत, द्विज के पर्यायवाची है ये दांत के। एक हो गया रद, एक हो गया रदन, ये हो गया आपके द्विज के पर्यायवाची। केस के भी देख लेते हैं, केस के भी देखते हैं। देखो एक तो है केस के कच्छ, एक हो गया कुंतल, केस के बता रही हूँ ये कुंतल। एक हो गया सिरोरूह,
रूह। ये हो गया आपके केस के पर्यायवाची। चलिए एक बार हाथी के भी देख लेते हैं। हाथी के हो गए, देखो एक तो नाग, नाग। एक आपके हो गया गज, एक हो गया मत, मत, और फिर एक हो गया आपके गयंद, गयंद, ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका कली का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन दे रखे मुकुल, किसले, कोम्पल या उपरोक्त सभी। बताइए आप, कली, कली का विलोम ये पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सही आंसर है आपके मुकुल। कली के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जैसे कि कोरक, कोरक, ये हो गया। एक हो गया कलिका, क्या हुआ, कलिका। चलिए एक और देखते, गुंचा, गुंचा भी जो है कली का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और हो गया आपके कोम्पल, जिनको हम मारवाड़ी कोम्पले बोलते, कोम्पले। ठीक है, और एक ये जो है किस लिए ना, ये भी आपके कली का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। कपोत, कपोत यानी देखते ही पता चल गया होगा आपको कपोत किसको कहते हैं। हाँ, तो कपोत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए आप। कुक्कुट, सूक, काक या फिर पारावत। कपोत का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पारावत। और भी एक कपोत के बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कबूतर, कबूतर। एक हो गया आपके परवा, परवा। एक और है हारित पक्षी, जिसको हम हारित बोलते हैं ना, वो लकड़ी वाली कहानी, हारित। ये भी आपके हो गई कबूतर के। चलो कुक्कुट के भी देख लेते हैं। कुक्कुट का होगा एक तो मुर्गा या फिर मुर्गी, ये कुक्कुट को कहते हैं। और जो तोते का होता है ये सूख होता है, ठीक है, सूख तोते का। और कौवे का होता है ये काक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां है इंद्रिय का पर्यायवाची कौन सा है। इंद्रिय का पर्यायवाची कौन सा है, गोमुख, हसीक, कपिल या फिर इंद्राणी। इंद्रिय का पर्यायवाची कौन सा है, तो इंद्रिय का पर्यायवाची होगा हसीक। चलिए इंद्रिय के और भी पर्यायवाची सब देख लेती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि गो, जैसे कि कर्मेंद्रिय, क्या है, कर्मेंद्रिय। और एक हो गया ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये भी आपके हो गया इंद्रिय का पर्यायवाची। गोमुख बोलते हैं गाय को। और ये जो कपिल है ना, ये ऋषि का, ये ऋषि मुनि होते हैं, उनको कपिल बोलते हैं। ऋषि का नाम है ये कपिल ऋषि। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी सची, सची नाम था, उनको क्या बोलते हैं, इंद्राणी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। धेनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे गाय, गौरी, पशुपति या फिर केतकी। धेनु, धेनु लगता है मुझे आपको आता होगा। धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ये जो गौरी है ये कौन थी, ये शिव की पत्नी थी। और जो ये पशुपति है ये शिव को कहते हैं। ठीक है, और केतकी एक छोटा पौधा होता है, केवड़ा होता है ना, केवड़ा, उसको बोलते केतकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बाज का पर्यायवाची कौन सा है, है, वाजी, आंसू या फिर सियन। तो जो आपके बाज का पर्यायवाची है वो होगा सियन। बाज के और भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ससदीन, क्या है, ससदीन। और है आपके कपोतारी, यह आपके बाज का पर्यायवाची शब्द है। हई के पर्यायवाची बता देती हूँ मैं आपको। हई किसको बोलते, घोड़े को, तुरंग। एक हो गया घोड़ा, एक हो गया सेंधव, एक आपके हो गया गोटक, गोटक, ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
अजर का पर्यायवाची शब्द, ये एक दो और बता देती हूँ आपको। वाजी का पर्यायवाची शब्द बताऊँ? वाजी का है कोई कहते हैं, ये वाजी है, ठीक है। और ये जो आंसू शब्द है ना, इसका अर्थ होता है तुरंत, जल्दी। आंसू कवि, ये पढ़ा होगा आपने, जो जल्दी रचनाएं करता है, शीघ्र, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अजर का पर्यायवाची कौन सा है, दैत्य, दानव, किन्नर या फिर सुर? बताइए आप, अजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपके होगा सुर, ठीक है। अजर के और भी पर्यायवाची बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि देवता, यह आपके अजर का पर्यायवाची शब्द हैं। यह है एक अमर, जो कभी मरते नहीं है, अमर। एक और हो गया विबुध, विबुध, ये भी आपकी क्या है, अजर का पर्यायवाची है। और ये जो दैत्य और दानव है ना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, दैत्य और दानव, राक्षस। और जो ये किन्नर है, ये हिमालय के आसपास की जातियों को क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।